हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएसआई एग्ज़ाम की। आपको पता है आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम घोषित हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली 110% चांस हैं आपके अक्टूबर माह में। ठीक है, अक्टूबर माह में आपका एग्ज़ाम होगा और मैं आपको बता चुका हूँ कि अक्टूबर के किस हफ्ते में किस डेट से संभावना है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। अगर आप चाहते हो तो मैं इस वीडियो में फिर बता दूंगा आपको, पर सबसे पहले देखिए बात करते हैं आज आपकी अटैम्प्ट की, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की। देखिए, आपको पता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है इसमें 160। ठीक है, तो क्या इसमें आपको 160 के 60 अटैम्प्ट करने हैं? जैसे मान के चलो आपको 110 तो आपने करे क्वेश्चन अपनी मर्जी से, मतलब अपनी नॉलेज से। बाद के बचे 50 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक दो यूट्यूबरों ने ये बताया है कि आपको पूरे के पूरे अटैम्प्ट करने हैं। अब इसकी असलियत क्या है, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मलाइजेशन है वो कभी कभी एक्यूरेसी के हिसाब से मिल जाता है। एक्यूरेसी मतलब कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगा ब्यौरा कि इस यूपीएसआई के एग्ज़ाम में क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो एक्यूरेसी के आधार पर मिलेगा। और अगर एक्यूरेसी के आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो बहुत ही रिसर्च के बाद काफ़ी 2-3 महीने के बाद मैं ये वीडियो लाया हूँ इस टॉपिक पर, क्योंकि लगातार रिक्वेस्ट थी। पर मैं क्योंकि विदाउट नॉलेज मैं वीडियो, आपकी पता है, कोई नहीं बनाता हूँ। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बहुत से लोग कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, चक्षु पब्लिकेशन का ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है, 10 प्रैक्टिस सेट है इसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस। और आपको पता है अभी इनका जो अभी ये प्रैक्टिस सेट का जो ये जो पीस थे पूरे आपके इनके आउट ऑफ स्टॉक चले गए थे। बिकॉज आपको पता है बहुत ही अच्छे लेवल पर बेस्ट सेलर आपको मिलेंगे, आपको अमेजोन वगैरह पर, फ्लिपकार्ट वगैरह पर। और बहुत ही बढ़िया इनका कंटेंट है, आप देख सकते हो। पूरा पूरा आपको प्रैक्टिस सेट है, 2 सोल्ड पेपर दे रखे हैं आपको। ठीक है, इसमें आपके पूरा एक तो 10 तो प्रैक्टिस सेट है आपके, 2 सोल्ड पेपर हैं 2017 के। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, प्रैक्टिस सेट वो लगाना जो आपका 2017 के अकॉर्डिंग बनाया गया हो। ठीक है, जैसे बहुत सी आपके ऐप्स हैं, बहुत से आपके वे हैं, उन्होंने उस लेवल का बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप उस लेवल तक जाएं। और ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट है आपका, उसमें पूरा का पूरा जीएस जीके और आपकी मैथ वगैरह सब कुछ है। आप देखोगे तो हिंदी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, 2017 के दे रखे हैं। अगर हम इनके प्रैक्टिस सेट पर चलें तो तकरीबन पूरा का पूरा जो आपका जो चाहिए। देखिए, भी बाद में आपके पूरे देखो व्याख्या पूरी दे रखी है समवर्ती सूची की। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चन भी, मैथ के जो वे हैं आपके सॉल्यूशन है वो भी अच्छे खासे दे रखे हैं, आप देखोगे तो तकरीबन देखिए मैथ के कितने अच्छे सॉल्यूशन दे रखे हैं। रीजनिंग के भी सॉल्यूशन आपको पीछे दे रखे हैं प्रैक्टिस सेट के बाद। तो आप इसमें प्रैक्टिस सेट लगाइए और टाइम मैनेजमेंट देखिए, क्योंकि ये जो पेपर है 2017 में जो आया था ना, इसके आधार पर बनाया गया है। और मैं फिर बता रहा हूँ पेपर का लेवल तकरीबन वही आएगा। तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका था, अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज आती है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अमेजोन फ्लिपकार्ट का, आप वहाँ से ले सकते हो। और आपकी यूपीएसआई से संबंधित इनकी ये और किताब आती हैं, जैसे मूल विधि संविधान की मैं आपको बता चुका हूँ, कांस्टेबल की भी आती है। ये आपके सोल्ड पेपर 13 ये हैं। और आपके देखिए ये एक और किताब आपकी यूपीएसआई की, देखिए 3200 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके भैया आपका पूरा का पूरा ये बुक्स हैं, या अगर आप चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़िया आपके मॉक पेपर हैं, ये प्रैक्टिस सेट है, अगर आप लगाएंगे तो आपको लगेगा पता। ठीक है, तो जल्दी से करें क्योंकि बढ़िया इनका चल रहा है फिलहाल, अभी आउट ऑफ स्टॉक भी जा सकते हैं। तो आप जाके जल्दी से बाय कर सकते हैं, लिंक फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का इसमें है। तो देखिए, अटेम्प्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके 160 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, और 2-3 यूट्यूबर्स आपको ये बता चुके हैं कि नहीं आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं। असल में क्या है, इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो वो किस आधार पर पता करेंगे भाई, मान के चलो कोई बच्चा है, उसने 110 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, और उसके बच गए आपके 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन में उसके अगर तुक्के सही बैठ के 25 के और 25 उसके गलत हो गए तो उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, समझ रहे हो बात। तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये बच्चा तुक्का, इस बच्चे ने तुक्के नहीं मारे और ये बच्चा जेन्युइन है। इसका सीधा सा फंडा है एक्यूरेसी। जिस पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, खासकर यूपीएसआई लेवल के एग्ज़ाम की, पीसीएस लेवल की, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बल्कि पीसीएस में होती है। मैं आपको फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी अच्छी पोस्ट है।
अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आप एक चीज़ ज़रूर बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का हिसाब पूरा है। एक्यूरेसी मतलब कि आपको एक्यूरेसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपको एक्यूरेसी के हिसाब से मिलेगा। तो मैं आपको अगर अपनी सलाह दूं तो भाई अगर आप पर 110 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन आप पर नहीं आते तो भाई ये आप छोड़ जाओ, क्योंकि हकीकत ये है, पिछली बार भी देखा गया है कि बहुत से लोगों के तो जो 110 क्वेश्चन सही थे वे भी कम हो गए, उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिला ही नहीं, और नॉर्मलाइजेशन मिला भी तो माइनस में मिल गया। आपने CGL का अभी रिजल्ट देखा है, CGL का रिजल्ट, ठीक है, किसी के अगर 180 नंबर हैं तो किसी किसी के घट के 120 नंबर हो गए, घट के 20 नंबर, रो मार्क्स, समझ रहे हो, रो मार्क्स तक घटे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप पर देखो, इसमें जो आपको तुक्का मारना है, सबसे बड़ी बात तुक्का, तो तुक्का आपको उसमें मारना है जिसमें 50-50% हो। मतलब कि आपको पता है 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 4 में से आपके 2 एलिमिनेट हो गए, आपको 2 पर डाउट है, तो वहाँ आप मार सकते हो, वहाँ नो डाउट मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर आपको 50% लगता हो, 50% 50-50 हो, तो वहाँ पर आप ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएं। पर जिस क्वेश्चन का आपको अता पता नहीं है, ना ही आपको आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, ना ही आपने वो क्वेश्चन कभी पढ़ा है, और ना ही आपको उसका कुछ आइडिया है, तो भाई मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि आप उस पर तुक्का ना मारें, ठीक है, आप उस पर तुक्का ना मारें, क्योंकि ये आपको बाद में दुख देगा एक्यूरेसी। बाद में आप जब मॉक पेपर दोगे, मॉक पेपर देते हो ऑनलाइन, तो उसमें क्या आता है, आपकी एक्यूरेसी दिखाता है। एक्यूरेसी क्या होता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके कितने सही हुए, 160 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, उस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी की परसेंटेज बताता है, ठीक है। मान के चलो 160 का 110 निकालोगे तो कितने परसेंट बैठेगा, आपको स्वाभाविक सी बात है, पता ही है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि 160 के 60 कर आओ, मैं फिर कह रहा हूँ भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग तो आपकी है नहीं, ठीक है, तो कहीं तो आपको बच्चे की एक एबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो वो एबिलिटी सबसे बढ़िया जो तरीका है इसमें होता है एक्यूरेसी का, क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, इसमें नेगेटिव तो है नहीं। तो बच्चा क्या सोचता है कि 50 है, अरे क्या गलत तो कुछ हो गया नहीं, तू मार दे तुक्के सारे पे, अब 25 में से 5 भी सही हो गए तेरे, तो तेरे पास तो बनेंगे। बच्चे की ये सोच होती है कि भाई अगर 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन मेरे रह गए, उसके बाद में क्या है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 30 के 30 अटैम्प्ट कर दो, अरे 2 तो सही होंगे, 3 तो सही होंगे, 5 तो सही होंगे कम से कम, और 5 जहाँ सही हुए और उसके नंबर बढ़ गए। तो फिर यहाँ पर खेला होता है एक्यूरेसी का। तो जो एक्यूरेसी आप 5 क्वेश्चन तो सही कर लोगे, पर आप ये देखो आप 25 क्वेश्चन तो ये गलत कर रहे हो, और जो भी 25 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो ना, वो आपकी एक्यूरेसी बिगाड़ देगी। और जब नॉर्मलाइजेशन बटेगा, जब नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, क्योंकि इस बार शिफ्ट्स हैं वो काफ़ी होंगी, अगर जितने नंबर ऑफ फॉर्म्स ये बता रहे हैं ना, अगर 7-8 दिन भी पेपर चला मिनिमम, और दो शिफ्ट तो मिनिमम होंगी, तो अगर भाई बताओ यार, तो 16-17 शिफ्ट आराम से होंगी, और मेरे हिसाब से तो 3 शिफ्ट होनी चाहिए। अगर 3 शिफ्ट होगी तो 20-25 मान के चलो 20 शिफ्ट मान लो। 20 शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन आप कैसे दोगे, किस आधार पर दोगे, और आप देखना एक ही शिफ्ट के 2 बच्चों में डिफरेंस देखना आप, मतलब एक ही शिफ्ट में ये भी इस बच्चे ने भी पेपर दिया है, इस बच्चे ने भी पेपर दिया है, अगर इसकी एक्यूरेसी सही है तो इसको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिला है, इसकी एक्यूरेसी ख़राब है तो इसको नॉर्मलाइजेशन कम मिला है, एक ही शिफ्ट के बच्चे को। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, सिर्फ आपको जो 50-50 हो, जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ भाई ये 50-50 है, तो आप उस पर तुक्का मार सकते हो। पर जिस क्वेश्चन का आपको अता पता कुछ नहीं है, ना ही आप उसके ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो उस पर आप तुक्का ना मारो तो अच्छा ही है, क्योंकि एक्यूरेसी आपका मेन रोल अदा करेगी आपका जब रिजल्ट आएगा, और उस टाइम पर आप मुझे याद करोगे कि हाँ यार किसी ने कुछ सही बताया था। बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भाई मान के चलो आप तो होशियार हो, 110 तक जा रहे हो, 110 तक जा रहे हो, कोई बच्चा पहुंचा 100 तक, 100 क्वेश्चन तक, या 90 तक पहुंचा, 90 तक पहुंचा भैया, आपका एवरेज बच्चा 90 क्वेश्चन तक पहुंचेगा इसमें, ठीक है, जो एवरेज बच्चा है वो 90 क्वेश्चन तक पहुंचेगा। अब भाई उसके सामने क्या है, उसके सामने तो 70 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उसके दिमाग में तो एक ही चीज़ आएगी ना कि भाई 70 क्वेश्चन बच रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्के मार सकते हैं, और 70 में से अगर उसके 10 या 15 भी सही हो गए तो वो तो आपके साथ में खड़ा हो जाएगा ना आके, तो फिर ये तो अन्याय होगा। इस तरह तो भाई मेरिट आपकी जाएगी बहुत आई, और यही हुआ था आपका 2017 में। जो लोग कह रहे हैं कि मेरिट जो थी लो थी, वो थी, ये थी, मेरिट लो थी, इसका कारण सब बता रहे हैं 50%, पर इसका कारण एक और जो था नॉर्मलाइजेशन, वो भी एक्यूरेसी के हिसाब से, उसका वो कोई नहीं बता रहे।
क्या उन्होंने जो 2017 वाले बच्चे थे, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, क्या उन्होंने नहीं 150 में से 150 अटैम्प्ट करे होंगे? करे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे अटैम्प्ट करे होंगे। बाद में पता चला होगा कि भाई ये तो एक्यूरेसी के, और हमारे साथ में हमारे सामने केस भी है 2016 का, ठीक है, और वो बाहर निकला है और उसके रोमार्क्स भी कम हुए हैं। क्यों हुए हैं? उससे पूछो, उसके भाई 30-30 क्वेश्चन पर उन्होंने तुक्के मारे थे, बाद में पता चला यार ये तो एक्यूरेसी बिगड़ गई। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ पर ध्यान रखें। अब मुझे नहीं पता मुझसे बाद में ये वीडियो देखकर कौन यूट्यूबर वीडियो बना दे और अब वो ये कह दे कि भाई फलाना फलाना चैनल ये बता रहा है कि ये आएगा, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम तुक्के मार के आओ सभी पर। तो आप अपने दिमाग से एक चीज़, अपने विवेक का इस्तेमाल करना। दरोगा बनने जा रहे हो कि भाई अगर 90 क्वेश्चन सही हैं एवरेज बच्चे के और 70 क्वेश्चन गलत है, 70 में से तुक्के मार के उसने 10 से 15 क्वेश्चन भी कर दिए, 10 से 15 क्वेश्चन भी कर दिए, तो 105 पर तो ये एवरेज बच्चा आ गया। और अगर ये 105 पर एवरेज बच्चा आ गया तो सभी का सभी एवरेज बच्चा 105 पर आ जाएगा। तो फिर तो आप मेरिट इस हिसाब से मान लो 125 से 30 क्वेश्चन पर मिनिमम। और भाई अगर आपके बस की हो इतने 125 से 130 क्वेश्चन करने सही, तो आप कर लेना। मेरिट लो होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि भाई इसमें एक्यूरेसी के हिसाब से नॉमिनेशन मिलेगा। वरना 2016 में आपसे बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे जिन्होंने 160 में से 160 अटैम्प्ट किए होंगे, समझ गए ना। तो आप ऐसी भूल मत करना 2020 में 21 में, क्योंकि लास्ट दरोगा की भर्ती फिर पता नहीं कब आएगी। और वह सलाह देने वाले एक नहीं 1000 मिलेंगे आपको, पर जो सही सलाह देगा आपको उसको फॉलो करना है। अब मैं नहीं कह सकता कि आप मुझे फॉलो करो, पर हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ बिल्कुल रिसर्च से। क्योंकि आप खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, एक एवरेज बच्चे के 90 क्वेश्चन तो होंगे भाई। जो बिल्कुल बेकार ही है वो भी 70 के करीब, 70 से 60 के करीब आ जाएगा। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी और जीएस के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20-25 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम ऐसे मिलेंगे जो जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा वो भी कर लेगा। तो अगर एवरेज बच्चा 90 क्वेश्चन तक पहुंच गया और उसके सामने 70 क्वेश्चन का पहाड़ है, तुक्के मारकर उसने 15 क्वेश्चन भी सही कर दिए, तो ये तो 105 पर आ गया। और 105 क्वेश्चन पर आप सभी को मान लो, फिर अगर वो एवरेज बच्चा 105 पर आ सकता है तो ऐसे तो बहुत बच्चे 105 पर आ सकते हैं। तो फिर आप 105 से 110 पर मेरिट कैसे लगाओगे? फिर तो आप ये मानो ना मिनिमम 125 से 130। अगर एक्यूरेसी ना होना इसमें तो आप ये मानो 125 130 क्वेश्चन करके भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो पिछली बार था, पिछली बार मुझे लगता है 252 या 256 के करीब एक बच्चा था यूपीएसआई का लास्ट का जनरल का, जिसका सिलेक्शन यूपीएसआई सिविल में हुआ था। तो क्यों हुआ था? इतनी लो मेरिट क्यों गई थी? उसमें भी तो बच्चे होंगे जिन्होंने पूरे अटैम्प्ट करे होंगे। असल में मेन कारण यही था एक्यूरेसी का। आगे आपकी मर्जी है, आप में विवेक है, आप में दिमाग है भैया, अपना सोचो, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अगली बार बता दूंगा, ठीक है। और अगर कुछ भी जानकारी होगी, जैसे भी होगी, चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो तो आती रहती हैं, मर्जी आपकी है, जीवन आपका है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पर इस बात पर जरूर विचार करना कि पिछली बार इतनी मेरिट क्यों लो हो गई थी। अगर यही कंसेप्ट था कि 100 पूरे के पूरे अटैम्प्ट करो, आपका कुछ नहीं होगा, तो पिछली बार भी करे होंगे। अब भाई अगर 30 क्वेश्चन भी मेरे छूट रहे हैं, 30 में से मैंने तुक्के मार दिए, अगर मेरे पास से 6 क्वेश्चन 30 में से 30 क्वेश्चन में सही हो गए तो मेरे तो बल्ले बल्ले होगी। पर आप उस चीज़ को देखो, 5-6 क्वेश्चन तो आप सही कर लोगे। और जो मैं बता रहा हूँ आपको फंडा, पर जो 24 के करीब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, वो तो एक्यूरेसी बिगाड़ेगा आपका। और ऐसे ही 2017 के में पेपर में हुआ था, उसमें भी तो बच्चों ने पूरे के पूरे अटैम्प्ट करे होंगे, फिर क्यों इतनी कम मेरिट रहेगी? असल में मेन मुद्दा यही था। अगर एक्यूरेसी पर ना एनोमिनेशन मिलता तो ये मेरिट आपकी बहुत ऊंची जाती। ये लास्ट वाली जो मैं बता रहा हूँ ना 105 क्वेश्चन, ये लास्ट वाले बच्चे की बता रहा हूँ, तो लास्ट का बच्चा सिलेक्ट होगा। 105 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, तो ऐसे तो एवरेज बच्चा वहाँ तक पहुँच जाएगा। और मुझे नहीं लगता, देखो हकीकत ये है 100 के ऊपर आप सेफ हो 2021 में। मेरिट थोड़ी अगर मैंने बताई है तो वो हाई इसलिए बताई है, कल मुझे आप कुछ कहो ना, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। पर मैंने आपको एंड में भी कहा था उस वीडियो के जिसमें आपको मैंने कट ऑफ बताई थी, उसके एंड में मैंने आपको यही कहा था कि 62 से 65% के बीच में कट ऑफ रह जाएगी। पर मैंने थोड़ी कट ऑफ इसलिए आई बताई क्योंकि सब सेफ चलते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है। बहुत से बच्चे ऐसे टारगेट होते हैं कि सर ने इतना बताया तो मुझे इतने टारगेट करना है, तो थोड़ा बढ़ा के कट ऑफ बतानी पड़ती है कि आपको इतना सेफ स्कोर रखना पड़ेगा। पर हकीकत यही है, आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। और मेन रीज़न यही है, बच्चों के दिमाग में एक ही चीज़ है, 160 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो भाई मैंने आपको पूरा डाटा दे दिया कि अगर 90 क्वेश्चन बच्चा एवरेज कर रहा है 60, तो आपके उसके पूरे 70 क्वेश्चन बचते हैं।
70 में से अगर उसने 15 भी सही कर दिए तुक्के मार के, तो वो तो भैया अच्छे बच्चों की लिस्ट में जाएगा। और अगर वो अच्छे बच्चों की लिस्ट में जाएगा, पता नहीं ऐसे एवरेज बच्चे कितने होंगे जो तुक्के मार के अच्छों की में आ जाएंगे। तो फिर आप 105 110 पर आप कैसे सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? फिर तो आप 125 130 135 क्वेश्चन पर सोचो जाकर कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, पिछली बार भी, और अगर ये होता ना तो पिछली बार की कट ऑफ भी हाई जाती काफ़ी। मेन कारण लो का यही था कि भाई आपका ये पूरा सिस्टम था। मैंने बता दिया भैया, आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।